ओके, वेलकम लर्नर। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल यूजिंग एसवीएम। तो एसवीएम के थ्रू हम लोग आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसवीएम के बारे में स्टडी किया है। सो मुड़ते हैं हम लोग हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। सो एसवीएम में क्या दिया हुआ है, हमें कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए। अब ये डेटा पॉइंट्स दिए हुए 3 1 3 -1 6 1 6 -1 1 0 0 1 0 1 -1 -1 0। अब ये डेटा पॉइंट हमारे पास हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा 3 1, तो 3 क्या x है और 1 क्या y है। तो यहाँ पे ये 3x और ये 1y, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आएगा। देन दूसरा 3 -1, 3x है -1y है, तो यहाँ पे आएगा। देन 6 1, तो ये 6 और ये 1 यहाँ पे आया। 6 -1 ये यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम लोग 1 और 0, ये 1 और 0, x 1 है y 0 है, तो ये डेटा पॉइंट यहाँ पे आएगा। देन 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे आएगा। देन 0 -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो ये यहाँ पे आएगा। और -1 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किए, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट निगेटिव के तरफ ज़्यादा है। तो आप देख पाओगे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये निगेटिव के पास में, नियरर टू निगेटिव है, नियरर टू निगेटिव है ये पॉइंट। और ये वाले सारे पॉइंट नियरर टू निगेटिव है। और ये वाले जो पॉइंट है आपके, ये क्या है, नियरर टू पॉजिटिव है, नियरर टू पॉजिटिव है। तो ये वाले जो ब्लैक कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नियरर टू पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव डेटा पॉइंट है। मतलब ये निगेटिव का एक क्लास हो गया, पॉजिटिव का एक क्लास हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये वाले डेटा पॉइंट को मैं P1 नाम दे देता हूँ, इसको P2 और इसको P3, ऐसे मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिए इन डेटा पॉइंट के, क्योंकि ये निगेटिव के साइड का पहला पॉइंट है, नियरर पॉइंट है, और ये पॉजिटिव साइड के दो पॉइंट है, इसलिए हमने इनको हाईलाइट कर लिए, इनको मार्क कर लिए P1 से, P2 से और P3 से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि P1 का क्या कोऑर्डिनेट है। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, P1 का कोऑर्डिनेट है 1 और 0। ओके, ये कोऑर्डिनेट है 1 और 0। P2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 1। ओके, 3 और 1 ये P2 का कोऑर्डिनेट। P3 के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 -1। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे ऐसे डेटा पॉइंट हैं जो निगेटिव साइड्स के नियरर है और पॉजिटिव साइड के नियरर है। ओके, सो दिस साइड इज नियरर टू निगेटिव एंड दिस इज नियरर टू पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को इन पॉइंट के अंदर, इन जो डेटा पॉइंट हमको मिले नियरर डेटा पॉइंट, इन डेटा पॉइंट के अंदर हमको बायस ऐड करना पड़ेगा। तो बायस इनपुट ऐड करना पड़ेगा। तो बायस इनपुट की वैल्यू होती है 1, बायस इनपुट की वैल्यू 1 होती है, और वो 1 जो है इन डेटा पॉइंट के लास्ट में ऐड होगा और वो नया डेटा पॉइंट बन जाएगा हमारा, ठीक है। अभी P1 का डेटा पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0, इसमें हम लोग बायस ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 0 1। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये P1 के कोऑर्डिनेट है, P2 के, P3 के, इसमें हम लोग बायस ऐड कर रहे हैं। तो बायस बोले तो बायस की वैल्यू 1 होती है, वो 1 हमने ऐड कर लिए इसके अंदर, तो ये 1 0 1, तो ये 1 0 1 एक नया डेटा पॉइंट बना, उसको हम लोग बोलेंगे PS डैश।
इसी तरीके से P2 में भी हम लोग ऐड करेंगे, तो इसके लास्ट में 1 ऐड करेंगे, 3 1 1, तो ये P2 डैश। सिमिलरली P3 में भी ऐड करेंगे, P3 के कोऑर्डिनेट क्या है 3 -1, लास्ट में 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 -1 1। ओके, सो ये क्या हो गया, हमारे नए कोऑर्डिनेट मिल गए हैं हमको विथ बायस के साथ में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक फार्मूला है, यहाँ पे हमारे को 3 पॉइंट्स मिले हैं, तो हमारे को 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे जिनका नाम रहेगा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अब ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के हमें 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो अब पहला इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, दिस इज इक्वेशन 1, अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाइड बाय P1 डैश P1 डैश, ओके, प्लस अल्फ़ा 2 P2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली हमारा अल्फ़ा 1 P1, अल्फ़ा 2 P2, अल्फ़ा 3 P3 होगा। तो ये पहला इक्वेशन है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे P1 डैश से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अल्फ़ा P1 मल्टीप्लाइड बाय P1, अल्फ़ा 2 P2 मल्टीप्लाइड बाय P1, इसको भी P1 बार से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा 3 P3 मल्टीप्लाइड बाय P1 डैश। ओके, तो इसमें P1 डैश से मल्टीप्लाई किए, उसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन में P2 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को, और इसमें इस वाले में P3 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग दिस इक्वल टू -1 क्यों आया, दिस इक्वल टू -1 क्यों आया। देखिए P1 जो है वो कहाँ पे था, वो निगेटिव के नियरर था, निगेटिव के नियरर था, और निगेटिव बोले तो -1 होता, इसलिए हमने क्या किया है, दिस इक्वेशन इक्वल टू -1 की। ओके, और P2 और P3 जो है वो पॉजिटिव के नियरर है, इसलिए हमने इस इक्वेशन में क्या किए, इस इक्वेशन में इक्वल टू +1 किए, यहाँ पे भी +1 किए। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा इस तरीके से बना। वैसे इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, P1 अल्फा, दिस इज अल्फ़ा 1 नॉट 2, दिस इज अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाइड बाय P1 डैश मल्टीप्लाइड बाय P2 डैश प्लस अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय P2 डैश इंटू P2 डैश प्लस अल्फ़ा 3 P3 डैश मल्टीप्लाइड बाय P2 डैश, दिस इज P2 डैश। ओके, is equal to +1. Same alpha 1, this is also alpha 1. Alpha 1 P1 dash multiplied by P3 dash plus alpha 2 P2 dash multiplied by P3 dash plus alpha 3 multiplied by P3 dash is equal to +1. So these all what पॉजिटिव के पास में, इसलिए हमने +1, और ये वाला जो है निगेटिव के पास में, इसलिए -1। ओके, अब इस ये P1 डैश इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। आप देख पाओगे P1 डैश क्या है, 101 है, यहाँ पे 101 मल्टीप्लाइड बाय 101 प्लस अल्फ़ा 2 P2 की वैल्यू क्या है, P2 डैश की 311 मल्टीप्लाइड बाय P1 की वैल्यू, P1 डैश की 101 प्लस अल्फ़ा 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है 101 इज इक्वल टू -1। सो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे, और हम लोग इसको अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस इज 0, 1 multiplied by 1, this is 1. So we will perform the addition of this. Okay, तो इसका एडिशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। वैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे। वैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। ओके, ये परफॉर्म करेंगे, और सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी यही परफॉर्म करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे।
अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद में इसका एडिशन हम लोग निकालेंगे, तो ये एडिशन निकल के हमारे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का हमको मिला ये, सेकंड वाले का हमको ये इक्वेशन मिला और थर्ड वाले का हमको ये इक्वेशन मिला। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ऐसे 3 वेरिएबल की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो आता है उससे आपको सॉल्व करना है। तो उससे आप लोग सॉल्व करके हमको अल्फ़ा 1 की वैल्यू मिली -3.5, अल्फ़ा 2 की वैल्यू मिली हमको 0.75, अल्फ़ा 3 की वैल्यू मिली हमारे को 0.75। ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल। ये मेरे क्या हो गए, 3 वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोगों को कंप्यूट करना है हमारा क्या, W वेक्टर। ओके, W वेक्टर कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे W वेक्टर। तो W वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर W वेक्टर। ओके, W वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा i मल्टीप्लाइड बाय पी आई बार। ओके, तो पी आई बार क्या होगा हमारा, P1 बार, P2 बार, P3 बार। ओके, तो और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट की है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0.75 है, अल्फ़ा 3 की वैल्यू 0.75 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू -3.5। अब यह वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीशन परफॉर्म करें तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है, -3.5 मल्टीप्लाइड बाय P1 की वैल्यू क्या है, P1 बार की आप देख पाओगे 101, तो यहाँ पे 101 रख दिए। ठीक है, प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है 0.75 और P2 बार, तो P2 बार क्या है 311, तो यहाँ पे 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 311 प्लस आप अल्फ़ा 3 इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाय P3 बार। तो व्हाट इज द P3 बार, 3 - 1 1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 - 1 1 और इसको हमने कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा क्या आंसर आ रहा है, -3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। इसी तरीके से 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मिलेगा हमको। 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 मिलेगा और 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 मिलेगा आपको। इसी तरीके से हम लोग ये 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 2.25 मिलेगा। 0.75 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75 और 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमको एडिशन क्या मिलेगा, 1 0 -2, 1 0 -2। तो ये हमारे को फाइनल आंसर मिला W का वैल्यू और W बार का वैल्यू। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्या W बार में जो हमको आंसर मिला है, W बार के अंदर जो हमको आंसर मिला है, क्या आंसर मिला है, 1 0 -2 ये आंसर मिला। तो इसमें से ये 1 और 0 ये हमारा वैल्यू है W का, ये हमारा वैल्यू है W का 1 और 0, और ये -2 जो है ये हमारा वैल्यू है B का। ओके, ये हमारा वैल्यू है B का। अब हम लोग हाइपर प्लेन जब कैलकुलेट करते थे तो हाइपर प्लेन का फार्मूला हमने क्या समझे थे, हम आपको हाइपर प्लेन का फार्मूला ये पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने W ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने T निकाल दिया तो बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो दिस इज द फार्मूला फॉर WX प्लस B। ओके, अब ये W की वैल्यू क्या है हमारी, W की वैल्यू है हमारी 1 और 0, W की वैल्यू 1 और 0 है, और B की वैल्यू क्या है -2। ओके, B की वैल्यू -2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, W, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ W, 1 and 0। ओके, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। ओके, और ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ ये कोऑर्डिनेट हमारे 1x
ये 1 क्या है, x है, और ये 0 क्या है, y है। हाँ, अगर हम लोग इसमें लाइन ड्रा करते तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, x पे आएगा, और ये पैरेलल किससे रहेगा हमारा, y से रहेगा। ओके, अब हम लोग करते हैं एक नया डेटा पॉइंट लेते हैं, और वो डेटा पॉइंट को हम लोग कहाँ पे आएगा, एज पॉजिटिव साइड आएगा कि निगेटिव साइड आएगा वो देखेंगे। तो हमारा डेटा पॉइंट क्या है, हमने लिए एक नया डेटा पॉइंट दैट इज 2 -2 मतलब 2 हमारा x है और -2 क्या है हमारा -2 है y। अब ये डेटा पॉइंट को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट हमारा आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये डेटा पॉइंट पॉजिटिव क्लास में आएगा कि नेगेटिव क्लास में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू w, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w, 1 and 0 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x क्या है हमारा 2 और -2, तो यहाँ पे 2 और -2 लिखेंगे, और हमारा b क्या है, b का वैल्यू -2 है, तो ये हम लोग -2 रखेंगे। ओके, अब हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 0। ओके, ये माइनस कर लेंगे। ओके, और ये -2 है, तो इसको इक्वेट करते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 1। ओके, सो यहाँ पे हमको 0 मिला, तो ये 0 क्या है, कौन सी क्लास में आएगा, ये 0 आएगा हमारे क्लास 1 में। ओके, तो ये हमारा जो डेटा पॉइंट है, दिस डेटा पॉइंट बिलोंग टू क्लास +1। ओके, ऐसे ही आप लोग ये डेटा पॉइंट भी ले सकते हो, -3, -2 और -1 और 2, इन डेटा पॉइंट को भी आप डिटरमाइन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर